हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका एकदम धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है प्रियजनों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शोभा यात्रा है। आज शोभा यात्रा अपोस्टल यूसुफ अंकुर नरूला जी की शोभा यात्रा है आज, और शोभा यात्रा में बड़ा धमाका होने वाला है प्रियजनों। वीडियो क्लिप को पूरा देखिएगा। वीडियो क्लिप में जैसे आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब। मैं आपको वीडियो को दिखाना चाहता हूँ, पहले वीडियो क्लिप को पूरा देखो, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं कि परमेश्वर वचन इन चीज़ों में कैसे क्या कहता है क्या नहीं कहता है। हालेलुया। अब पहले इस वीडियो क्लिप में देखो, अगर आप देखो तभी सच्चाई आके आंखों के सामने होगी। हालेलुया। फिर सच्चाई को देखो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में 2025 में तुम राज्य करने वाले हो। तुम बच कर चलने वाले नहीं, बल्कि तुम राज्य करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में आमीन हो जाए। ताकत ये आशीष तुम्हारी होगी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। वीडियो क्लिप को आपने पूरा देख लिया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब मेरे प्रियजनों, अब आपको मैं बताता हूँ सच्चाई, आपको मैं बताता हूँ प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। अब मैं कुछ बातें वचन से करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर शांति दे, आपके फैमिली को संभाले, छुटकारा आपके आशीष दे, बड़े बड़े बंधन को तोड़े, परमेश्वर आपके शराब को तोड़े, बीमारी तोड़े, हर एक कैंसर दुष्ट आत्मा को नाश करे, हालत आपके बदल दे, हर कर्जे को नाश करे, परमेश्वर आपके जीवन में शांति दे। हालेलुया। अब मैं कुछ वचन से बात करता हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कहता है क्या नहीं कहता। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करते। छोटी सी सब शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे वचन के लिए पिता, जो वचन तेरे ओर से हमें दिया गया प्रभु, ताकि ये लोग सुने पिता तो ये फूलते फलते ये जाने परमेश्वर तेरी ओर से जो आता है परमेश्वर, तेरे वचन कहता है परमेश्वर जो प्रभु के नाम पे आता है वो धन्य हो जाता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, तेरा आत्मा छुए ब्लश करे पिता, और शायद दुष्ट आत्मा को नाश करे पिता, शायद दुष्ट आत्माओं के प्रभावों को नाश करे परमेश्वर। ब्लश करता हूँ तेरे लोगों को, तेरे दासों को ब्लश करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग आने घर से निकल रहे हैं पिता, सभी को तेरे हाथों में सौंपता पिता, छू और ब्लश कर यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए हम वचन से बात करते हैं कि खुदाबंद का वचन क्या कहता है। हालेलुया। लिखा है भजन संहिता उसका 118 का 26 में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हम तुम्हें यहोवा के नाम के भवन से आशीष देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर छोटी सी बात आ रही है। यहाँ पर लिखा धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। माने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि चलो हाँ परमेश्वर का दास हो, वहाँ पर नहीं, यहाँ परमेश्वर की महिमा के लिए बोला गया है कि धन्य है वे जो घर से यहोवा के नाम से आता है। हालेलुया। अब घर से जब परमेश्वर का निकलता है कि हाँ आज परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, हमें परमेश्वर की रैली में जाना है, परमेश्वर के कामों में लगना है, तो परमेश्वर देखता है, उसकी दृष्टि इतनी तेज है कि वो तुरंत निकला कौन मेरा बच्चा कहाँ पर क्या कर रहा है। हालेलुया। कौन मेरा बच्चा मेरे आत्मा से निकल रहा है, कौन मेरी सच्चाई को रूह आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर ऑटोमेटिक देखता है। परमेश्वर को ये मत सोचो कि परमेश्वर कि मुझे नहीं देखा, नहीं, वो सबको देखता है। वो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह, मानी एक की बात नहीं, बह मान कितने लोग होंगे बह में। हालेलुया। धन्य है वह जो यहोवा के नाम पे आता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहोवा के नाम पे आना कोई मामूली बात नहीं है। हालेलुया। यहोवा के नाम पे जब तुम निकलते हो तो पर शैतान उनमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का बंदा है, मैं इससे दूर रहूँगा, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, इसके फैमिली में नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि ये यहोवा की चेतावनी होती है। हालेलुया। शैतान इस बात का जानता है। अगर तुम चाहते हो कि हम जाएंगे शोभा यात्रा में तो हमें कोई नहीं देखे, कुड़कुड़ाओगे अपने दिल में, तो परमेश्वर हट जाते हैं निगाह उनसे, क्योंकि वो मन को जांचने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और लिखा है धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, और हम तुम्हें यहोवा के नाम से भवन से आशीष देते हैं। मानी कौन? अब यहाँ पर लोगों की बात नहीं, यहाँ पर परमेश्वर के दासों की बात हो रही है। यहाँ हम तुम्हें यहोवा के भवन से आशीष देते हैं, मानी चर्च से आशीष देते हैं। धन्य है वे यहोवा के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पर हम तुम्हें यहोवा के नाम से आशीष देते हैं, भवन से, कहाँ? चर्च से। जब तुम जाते तो परमेश्वर का दास आत्मा में होकर परमेश्वर अपने बच्चों को प्रकट करता है और वो वचन सिखाता है कि नहीं मेरे बेटे ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा करो। और आज शोभा यात्रा की अब निकलो तो परमेश्वर आपके बड़े बड़े काम करेगा, आपके बंधन तोड़ेगा, आपकी आशीष तोड़ देगा, वो हर एक से आपको तोड़ देगा। मेरा मानना है, मेरे बिलीफ है कि आज के बाद तुम सेम नहीं रहोगे, आपके फैमिली परिवार में
बहुत तरक्की होने वाली है। आज के बाद तुम सहम नहीं रहोगे। हालेलुया। आप आगे बढ़ते देखोगे, आप अपने लाइफ को जो बंधन टूट गए हैं, जो रिश्ते टूट गए, आज के बाद समझते हुए देखोगे कि आपने जो हासिल कर लिया है, यीशु नाम को आपने लिया, परमेश्वर के नाम को आपने ले लिया है, तो परमेश्वर आज रात आपके बंधनों को तोड़ देंगे। आज शोभा यात्रा में जाओ, आज शोभा यात्रा में कहो परमेश्वर मैं तेरे धन्यवाद, तेरे आनंद के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर तुमने मुझे आनंद के लिए बुलाया है। आप ऐसा सोचो कि अपने मन में, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए भवन से आशीष दी जाती है। और लिखा है, एक और वचन पढ़ता हूँ मैं कि मत्ती का 21 अध्याय उसका 9 का पढ़ता हूँ मैं। लिखा है, जो भीड़ आगे पीछे चली रही थी वे पुकार रहे थे, दाऊद के पुत्र होसना। मानी यहाँ पर एक बात आ रही है, जो भीड़ उसके आगे पीछे जा रही थी। अब यीशु मसीह जब एक यरूशलेम में जब जाते हैं, जब तो जो गद्दे पे बैठ के जाते हैं, तो क्या होता है, भीड़ आगे पीछे कह रही है यहूदियों का राजा आ गया, हमारा राजा आ गया। सब लोगों ने स्वीकार किया। इसका मतलब यहाँ पर दासों का भी सम्मान करना हमें आवश्यक है। यहाँ पर जिस प्रकार यीशु मसीह का सम्मान हो रहा था, इसलिए दास पहले चुना जाता है परमेश्वर की ओर से, ताकि यहाँ उसके द्वारा मैं अपने काम को ले सकूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है प्रियजनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, आगे पीछे भीड़ जाती है, आगे पीछे। तो यहाँ पर क्या लोग छूने के लिए आते हैं, कोई देखने के लिए आता है, कोई कुछ भी काम, जैसे ही उसकी मन की इच्छा होती है, परमेश्वर उसी का था उनको चंगा करता है। हालेलुया। अब कहने का मतलब यह बात है कि आगे पीछे चली आ रही है, इतनी भीड़ आगे पीछे होती है, तो दाऊद के पुत्र की होसना। अब यहाँ पर यहोवा की परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के बलिदान की स्तुति हो, यीशु के लहू की स्तुति हो। अब जब हम ऐसे बोलते हैं तो किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर की। हम सब दुख में हैं, हम सब कलेश में हैं, लेकिन जिन दुख में, कलेशों में हम परमेश्वर को महिमा दें, तो सबसे बड़ा उत्तम पदार्थ वही है जो दुख में खड़े रहता है। हालेलुया। जो दुख में खड़े रहता है वही आनंद को जो स्वर्ग में वही पाता है। और जो स्वर्ग में जाता है तो परमेश्वर आपको एक नई अनाउंटिंग भी देखता है। अपने फैमिली व परिवार के लोग देखते हैं कि हाँ, ये स्वर्ग में बंदा गया भैया। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म के अनुसार परमेश्वर देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर। जिस प्रकार आप सोचो, जब आप नॉर्मल इंसान हो, आपकी मृत्यु होनी है, आप सबको पता है, लेकिन जब एक इंसान को एक चीज़ को बनाया जाता है तो उसका अंत तो होना ही होना है। तो इस पृथ्वी को बनाएगा तो अंत तो होनी होना है, लेकिन इस पृथ्वी का न्याय भी करना आवश्यक होता है। जैसे हमें परमेश्वर ने बनाया है, तो हमारा भी न्याय होगा। हम परमेश्वर के लिए हम भय रखें, परमेश्वर के अधीनता में चले, परमेश्वर के कामों में लगे, तो ये क्या हमारा भय है। हमारा भय परमेश्वर कहता है आयु बढ़ाता है, परमेश्वर के भय मानता है तो आयु बढ़ाता है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को तुच्छ नहीं जानता है, परमेश्वर के नाम की महिमा करनी कि परमेश्वर मुझे चुना है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमें चुना है, तो उसके लिए हमें काम करना आवश्यक होता है। हालेलुया। तो आगे हम एक वचन को और पढ़ते हैं। लिखा है कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में होसना। अब यहाँ पर फिर आ रहा है ये वचन कि धन्य है। अब भजन संहिता में हमने पढ़ा कि धन्य है यहोवा के नाम से आता है। अब यहाँ पर लिखा है कि धन्य है ये प्रभु के नाम पे आता है। हालेलुया। अब कहने का मतलब यही है कि आप समझो इन चीज़ों की, परमेश्वर वचन क्या कहता है कि जो यहोवा के नाम पे आता है, स्वर्ग में होसना। किसकी? परमेश्वर की। अब यहाँ पर प्रभु के नाम पे, यीशु के नाम पे हम निकलते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु बताया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक चीज़ आ रही है। जब आप होसना बोलते हैं कि होसना, आकाश में होसना, बादलों पे होसना, सड़कों पे होसना, गूंगे बोले होसना, अंधे देखे होसना। अब जब परमेश्वर के नाम की महिमा जब करते हैं, निकलते अपने कदम, तो आपको नहीं पता कितनी अनोंटे, कितनी पावर आपके अंदर आ रही है। हालेलुया। और शैतान चिढ़ जाता है, शैतान हार जाता है कि मुसीबत, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, जो भी अला बला है, धुआं पर पड़ जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है, और जहाँ अंधकार होता है और ज्योति चमक जाए तो अंधकार रुकता नहीं, वो भाग जाता है ऑटोमेटिक। हालेलुया। उसकी हिम्मत नहीं है। तो आप मैं बताऊँ, जब आप जब शोभा यात्रा की निकलते हो तो आप ज्योति बन जाते हो। आप एक ही ख्वाहिश रहती कि मैं भी शोभा यात्रा बना के मैं भी आगे चलूँ और मैं भी परमेश्वर की महिमा करूँ। तो आप उस समय परमेश्वर के लिए प्यार दिखाते हो। जब प्यार आपके अंदर होता है तो वो सारी मुसीबत, सारे दर्द परमेश्वर आपके लाइफ से मिटा देता है और शैतान हार जाता है उस समय। इसलिए बाइबल कहती है शैतान को हराना आपका एक हथियार है, वो है यीशु नाम को और उसकी आज्ञा बना रहना। हालेलुया।
अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चलना और तू मुझे देख रहा है प्रभु, तो ऐसा विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए जिस प्रकार परमेश्वर कहता है दाऊद का विश्वास था। दाऊद जब निकलता तो आराधना करता, ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे यहाँ पर होंगे या मैं कपड़ा पहरा हूँ नहीं पहरा हूँ, नंगे जैसा भी था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो प्रेम दिखाता कि परमेश्वर मुझे इससे मतलब नहीं कौन मेरे विषय में क्या सोचता है, मैं इससे मतलब है कि तू मेरे विषय में क्या सोचता है। अगर आप ऐसा विश्वास करते हो तो परमेश्वर आज आपके बंधनों को तोड़ देगा, आपकी लाइफ को तोड़ देगा, आपके हर हिस्से आपको तोड़ देगा। हालेलुया। तो आज के बाद अपने रिश्तेदारों में सुसमाचार बताइए कि सुसमाचार ऐसी जिंदगी है कि कंगालों को ब्लेस कर देती है। हालेलुया। आप कर्जे में तो सुसमाचार सुनाओ परमेश्वर के, आपको कर्जे उतर जाएंगे। तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आशीष दे। की शोभा यात्रा में सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने लोग तेरे लिए कदम निकालते धन्य वो तेरे नाम से आता है प्रभु। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने लोग तेरे नाम से निकले परमेश्वर सारे अंधकार के रास्ते को बंद कर पिता और मैं अपने रास्ते को ऊपर कर पिता। धन्यवाद करो तेरी ज्योति चमकने पाए प्रभु, तेरा आत्मा चमकने पाए प्रभु, और सारे अंधकार की ताकत नाश की जाए पिता। धन्यवाद करता हूँ छुआ ब्लस कर तेरे लोगों में कवर करता हूँ, तेरे दास दासियों को ब्लस करता हूँ प्रभु, तेरे लोगों तेरे बच्चों को ब्लस करता हूँ, तेरे लोग के शोभा यात्रा में निकल रहे प्रभु, अपने पैरों को निकाले खुशी आनंद मनाए परमेश्वर के बाद वो कर्जे शराब की बीमारियाँ दुआ बड़ी कोड़िया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ छुआ ब्लस कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। यदि हमारे चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।